हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन किया था रिजोनेंस का थ्रू ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रिजोनेंस हाइब्रिड, यही ने किया था। और मैं उसमें 3 केस डिस्कशन कर चुका था। पहला केस कौन था मेरा, मैं एक बार रिविजन का। पहला केस मेरा क्या था, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ ऐसा ऑर्बिटल जिसमें चार्ज हो, था ना। फिर क्या था, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली था। थर्ड केस मेरा फिर क्या था, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या था, मेरा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, फ्री रेडिकल था, यही ना। यानी मैंने यही 3 केस ना करवाया था, केस 1, केस 2 और केस 3, ये तीनों मैं करवाया था। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस भी आपसे मैं प्रॉब्लम करवाया था। यानी 3 केस और मैं आज डिस्कशन करता हूँ और स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी से इसको आप लोग करना, वीडियो को पॉज करना और स्टार्ट करना। इसका फर्स्ट इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड विथ डबल बॉन्ड, है कि नहीं। इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी से बनाओ तो। ये नहीं हो सकता है। देखो इसको इस तरह से करो, इस तरह से कैसा बन जाएगा, इस तरह से करोगे कैसा बन जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, डबल बॉन्ड उड़ जाएगा ना। यानी दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से होगा इसका, CH2 CH और क्या हो जाएगा, CH के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर CH2 चला आएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से बॉन्ड उठा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बच्चा का सर आगे मुँह आपने करवाया, मैं पीछे मुँह करवाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम पीछे मुँह ही कर ले। बहुत लोग उल्टा लिखने का आदत होता है। अब इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से। इसका क्या बन जाएगा, CH2, यानी इसके यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरह से CH2 बन गया कि नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया कि नहीं। देख लो दोनों तरीका सेम हो रहा है। अब इसका A और A दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है, कुछ नहीं। एक में निगेटिव चार्ज उधर है और एक में पॉजिटिव चार्ज इधर है। अब इसका मुझे रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, जल्दी से बनाओ। रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते थे, पूरा स्केलेटन पहले लिख लो, जितना कार्बन है उतना का स्केलेटन मैंने लिख लिया। फिर क्या किया, डबल बॉन्ड कर लिया, डबल बॉन्ड कर लिया। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ रहा है। यानी इस केस में समझे कि आप यहाँ पर डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिफरेंस कार्बन का नहीं है। ये कोई डिफरेंस है भाई, कोई बिल्कुल भी डिफरेंस कभी भी इस तरह में बिल्कुल मत देना। आप दूसरा एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ इस तरह का, CH2 CH C डबल बॉन्ड A, इसमें हो सकता है कि नहीं, इस तरह से। यानी डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये क्या उठ जाएगा, इस तरह से उठ जाएगा, हुआ कि नहीं। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है बिटवीन 2 पाई बॉन्ड के बीच में, पहले जो हो रहा था एक पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड और वैसा ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई बॉन्ड के बीच में जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है 2 पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है। आपको तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मास्टरमाइंड यार कम से कम 10 20 30 क्वेश्चन ऊपर कर चुके हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। यहाँ से तो बॉन्ड टूटी ब्रेकिंग हो गया, यानी इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। देख लो डबल बॉन्ड जो पाइप डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, ये प्राक्स बॉन्ड खुलेगा। प्राक्स बॉन्ड क्यों खुलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 5 तो बनाएगा नहीं, यानी कि बॉन्ड तो एक खुलना भी है। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओगे तो। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, CH2 CH C और H हो गया। अब डबल बॉन्ड देखो कहाँ होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाएगा। यानी रिजोनेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। डबल बॉन्ड इस तरह से डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर
डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इसे मैं पूछूँ कि बताओ ये स्ट्रक्चर स्टेबल या ये स्टेबल स्ट्रक्चर? जरूर धुआं निकल जाएगा, जो बताऊंगा आगे। थर्ड स्ट्रक्चर इस तरह से, इसको करो। सब लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करना और प्रैक्टिस करना। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, ऐसे बिल्कुल भी आप नहीं सीखोगे। यहाँ भी देखो, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि नहीं? फिर यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी इसका कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? 3 बन जाएगा कि नहीं? इस तरह से मैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लॉक्स में इसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा पीछे वाला, यानी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा यहाँ से। नेगेटिव चार्ज बार बार यहाँ पर लोन पेयर मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपना दे लेना। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, रिजोनेंस मैं हाइब्रिड बना रहा हूँ इस तरह से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहाँ से, यानी यहाँ से डबल बॉन्ड जो स्टार्ट हो रहा है रिंग में, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। डेल्टा पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और दूसरा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक और बना लो, 4 इस तरह से यहाँ। अब देखो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगला पाई बॉन्ड यहाँ से प्लॉक्स खुल जाएगा, अगला बॉन्ड इमीडिएटली खुल जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया। फिर अगेन पाई बॉन्ड तुरंत यहाँ हेल्प करने के लिए पहुँच जाएगा, इसको नहीं पहुँच जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिफिशिएंट होगा कार्बन, तुरंत पीछे वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। अब आराम से रिजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो। रिजोनेंस हाइब्रिड आपने बना लिया ऑक्सीजन के साथ। यानी डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है? डबल बॉन्ड देखो यहाँ तक है, डबल बॉन्ड था ना, यहाँ तक डबल बॉन्ड देख लो। अब डेल्टा पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव। अब तीनों स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं? जस्ट जल्दी से तो कॉपी करो, 2-3 क्वेश्चन करा कर आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, वेरी गुड। जल्दी से वीडियो पॉज करना और इसको आप लोग बनाओ जल्दी से। कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? पहला कैसे बनेगा? यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा कि नहीं? इस तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा। बार बार मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, आप लोग दे लेना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पीछे से तुरंत आएगा हेल्प करने के लिए इसको, इस तरह से। इसका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से ये भी बॉन्ड इसको हेल्प करने के लिए आएगा। आपको रुकना नहीं है, जब तक स्ट्रक्चर लास्ट और सेम ना हो तब तक आपको स्ट्रक्चर ड्रा करते ही रहना है। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है कि मुझे रुक जाना है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं, अब ये भी एल लाएगा। यहाँ तो रिजोनेंस चल ही रहा है, तो क्या करेगा? ऊपर से बैक टू अगेन मारेगा। बैक टू अगेन मारेगा तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड इसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी फिर से रिंग में इस तरह से एज यूजुअल बन गया कि नहीं? यानी यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सेम स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 एंड 5
यानी कैसा सोचो 1 and 5 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ इस तरह से। डबल बॉन्ड तो पूरा रिंग में था, नहीं था, यानी पूरा रिंग में डबल बॉन्ड था। और कहाँ था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था रिंग बॉन्ड में, और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव आ रहा था। अब सोचो एक चीज़, मुझे बार बार यहाँ देखने, देखो कौन सा ग्रुप है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, -m, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेगा तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ डेल्टा पॉजिटिव आता है, एक ऑर्थो पर और दूसरा पारा पर, एक ऑर्थो पर और दूसरा पारा पर। आ रहा है कि नहीं, ऐसे भी देख लो, आ रहा है पॉजिटिव, आ गया, आ रहा पॉजिटिव, आ गया, आ रहा पॉजिटिव, आ गया। देख रहे हो कि सेम है, यानी कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहेगा आप तुरंत इमीडिएटली क्या सोचोगे, ऑर्थो और पारा पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर और मैं करवाता हूँ, ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रॉन का जस्ट सेम टू सेम है, बस आप प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ आपका हाथ पूरी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते बनाते पूरी हैबिट हो जाए। यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरह से होगा, इस तरह से बॉन्ड खुलेगा। आप लोग वीडियो पॉज करो, मिला के देखना कितना आप लोग का सही हुआ और कितना गलती हो रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आप लोग इस तरह से मिलाना और बनाना। देख रहे हो कि नहीं, आप लोग बिल्कुल भी नाइट में स्टडी मत करना। नाइट में स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, बाद में फिर 5 साल बाद रोड पर ही दिखोगे। आपको मैं जल्द ही एक अच्छा सा रूटीन बताऊंगा, वो रूटीन आप लोग फॉलो अप करना। रात में पढ़ने वाला आज तक कभी कुछ नहीं किया है, एक आध एक्सेप्शनल कर लिया, उसमें लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। रात का रूटीन बेकार होता है। नेगेटिव चार्ज फिर तो क्या करेगा, जस्ट इसको हेल्प करने के लिए सेम टू सेम जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहेगा आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और इस तरह से अगेन चला गया, नाइट्रो ग्रुप है, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ इस तरह से। ऑक्सीजन हो गया, रिजोनेंस तो क्या हो गया, पूरा रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, इस तरह से, और यहाँ से चलेगा। अब मुझे फिर वही बात देखना है, इसमें तो डेल्टा निगेटिव आ गया, ये ग्रुप कौन सा था, रिंग से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले रहा था, यानी पुल कर रहा था, नहीं कर रहा था। ये रिंग है, रिंग में क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा पड़ा है कि नहीं, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिंग से खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है। पुल कर रहा है क्या, -m इफेक्ट लगा रहा है, यानी कौन सा ग्रुप लगा रहा है, या -m बार लगा रहा है। जब -m लगाएगा तो क्या हो जाएगा, आप अर्थों पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और अर्थों पर क्या आ जाएगा, आप पारा पर। अब जस्ट यहाँ से भी देख सकते हो, देख लो देख लो देख लो, हो गया कि नहीं। बस एक प्रॉब्लम और करा करके जल्द केस आगे बढ़ाना पड़ता हूँ। जल्दी से कॉपी करो, इसको वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। आप लोग का फेवरेट बेंजीन रिंग आ गया कि नहीं। बेंजीन रिंग में क्या होता था, यहाँ भी सेम टू सेम देखो, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, केस 4 था, केस 4 फॉलो कर रहा है कि नहीं, केस 4 फॉलो कर रहा है, यानी कि ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ए बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इसमें शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो इसका देखो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, बनेगा कि नहीं, यानी ए बॉन्ड यहाँ और ए बॉन्ड यहाँ और ए बॉन्ड यहाँ, बन गया कि नहीं। इसलिए बार बार मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत करना। ऐसा नहीं बना देता हूँ दो इस तरह से, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। देख रहे हो दोनों एक दूसरे में क्या है, क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता है, दोनों एक दूसरे में क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, इसका क्या बनाएंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से देखते होंगे हम लोग, कभी काल ऐसा ही बना देते हैं, नहीं बना देते हैं इस तरह से, देख रहे हो कि नहीं, इस तरह से। देखिए ये क्या हो गया आपका, रिजोनेंस
हाइब्रिड हो गया और ये दोनों क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं। यही नहीं बनाते थे बेंजीन में, बेंजीन का एक फॉर्म एग्जिस्ट कर, ये भी है, ये भी और ये भी है, तीनों में से कोई भी लिखे तो आपको क्या समझना चाहिए, बेंजीन। अब इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। पाई बॉन्ड कैसे बनता होगा देख रहे हो कि नहीं, ये दोनों के बीच में इस तरह से बनता होगा और इस तरह से बनता होगा, फिर कैसे बनता होगा, इस तरह से है और इस तरह से है, फिर कैसे है, इस तरह से है और इस तरह से पाई बॉन्ड बनता होगा। ऐसे ही नहीं बनता होगा पाई बॉन्ड, देख लो रिंग में जो बेंजीन में पाई बॉन्ड कैसे बनता होगा, ऐसे ही बनता होगा कि नहीं मेरे भाई, ऐसे ही बनता होगा। यानी अगर ये पीएक्स सपोज मान के चलो, ये पीएक्स ओवरलैपिंग कर रहा है कि नहीं, तो ये पीएक्स कर रहा है, देख रहे हो कि नहीं, ये पीएक्स कर रहा होगा, समझे कि नहीं। तो आगे कब बढ़ेगा, आगे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, पीएक्स को ही तो देगा। यानी ये दोनों भी कौन सा, पीएक्स भी होगा। और ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसको देगा, पीएक्स में देगा, पीएक्स में ही तो देगा, दूसरा में तो देगा नहीं, पी/पीजेड में देगा। अगर सपोज ये पीएक्स है और पी वाई तो ऐसे हो जाएगा। अब सोचो कभी बनेगा पाई बॉन्ड, यानी कि ये भी पीएक्स, ये भी पीएक्स और ये भी पीएक्स, तभी तो एक दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर होगा, यानी कन्वर्ट होगा। यानी एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड में, फिर दूसरे पाई बॉन्ड तीसरे पाई बॉन्ड चौथे पाई, देखो इस तरह से आपका पाई बॉन्ड का कन्वर्ट होता है। अगर किसी मान के नहीं सर ये दोनों पी/पी, ठीक है अच्छी बात है, दोनों पी/पी बॉन्ड, तो ये भी पी/पी होना चाहिए और ये भी पी/पी होना चाहिए। अगर ये पीजेड रहेगा तो ये भी पीजेड, तभी तो ये पी वाई वाला किस में इलेक्ट्रॉन देगा, पी वाई में तो देगा। यानी पी वाई सामने, लेटरल में कौन सामने आता है, देख रहे हो कि नहीं, लेटरल में पी वाई ही सामने आ रहा है। यानी अगला भी पी वाई होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं। अब सोचो अगला पी वाई रहेगा तभी तो ये दोनों जाकर आपस में मिल जाएगा, अगला पाई बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। यानी ये दोनों पी वाई है और अगला भी पी वाई रहेगा, तभी तो जाके ये दोनों बन गया। अगर ये पी वाई और अगला अगर एक्स रहेगा तो सोचो आगे जाके पाई बॉन्ड कभी बनेगा, सामने देख लो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यानी कि पूरी प्रत्येक कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए और सब क्या हो जाए, एक दूसरे से सब पैरेलल होना चाहिए। जल्दी से कॉपी करो, 2 क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, 8 होमवर्क के लिए आप लोग अपने से खुद से बनाना। दस इसको मैं बिल्कुल भी मैं नहीं बनाऊंगा। जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। अगला केस केस नंबर 5 कि कोई ऐसा ऑर्बिटल जो कि इसके पास सिर्फ लोन पेयर हो और कुछ भी नहीं हो। जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग, अगला केस करता हूँ, जल्दी से कॉपी करो, वेरी गुड, जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जल्दी से अगला केस, बस 1-2 एग्जाम्पल इसका भी करवाता हूँ और ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। CHOH यानी यहाँ पर लोन पेयर है। अब मेन मुझे क्या था कि लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। यानी यहाँ पर जो अगर सपोज अगर ये पी वाई रहेगा तो ये भी लोन पेयर किस में रहना चाहिए, पी वाई में रहना चाहिए, तभी पार्टिसिपेट करेगा मेरे भाई। यानी लोन पेयर यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस हाइब्रिड, क्या कर दिया मैंने, दूसरा स्ट्रक्चर CH2 CH NH2, यहाँ भी लोन पेयर है कि नहीं। नाइट्रोजन के पास होता ना एक लोन पेयर, ये भी क्या क्या लोन पेयर, पाई बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर। यानी कि इस तरह से आप स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। मेरा कहाँ दिमाग जा रहा है, इस तरह से
पता है नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा, इसका रेजोनेंस। इस तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा इसके ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव है उसके ऊपर, डेल्टा नेगेटिव। अब बाद में पढ़ेंगे कि ये दोनों सबसे स्टेबल कौन सा है। इसमें एक और मैं कर देता हूँ ये स्ट्रक्चर, अगर NH2 रहे, एक ऐसा ग्रुप है अपरूपी लोन पेयर है, क्या लोन पेयर रिंग को देगा, यानी प्लस एम वाला ग्रुप है। इसके चलते क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पारा पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बना के देख लेता हूँ आता है कि नहीं। इस तरह लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर में आ जाएगा। यहाँ से फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरह से। इस तरह से स्ट्रक्चर ये हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। वेरी गुड, इस तरह से। यहाँ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस तरह से। बोल रहे हो सर एक ही चीज़ को आप इरिटेट कर, देखो 1 2 3 4 5, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ था, नाइट्रोजन के पास था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देख रहे हो पूरा रिंग के ऊपर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। जल्दी से इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, नहीं आ रहा देखो, ऑर्थो पर आ रहा है कि नहीं, ऑर्थो पर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, निगेटिव डेल्टा निगेटिव किस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है। अब जल्दी से इस पर अपने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है घर पर। OH 5 इसको ही करना 6, घर पर बनाना है इसको, मैं नहीं बनाऊंगा। 7 8 8 ना क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना घर पर, पॉज कर लेना। छठा केस और 6 केस, जल्दी से इसको कॉपी करो आप लोग। हट जाता हूँ, जल्दी 6 कॉपी, जल्दी से 6 करो वाला करो, जल्दी से करो मेरे भाई, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से कॉपी करो इसको। 6 वाला केस करो, जल्दी से कॉपी करो। वीडियो को पॉज कर लेना, कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। लोग टाइम देते हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। वीडियो को पॉज करो एंड कॉपी करो। केस 6 में देखो क्या है, लोन पेयर डायरेक्टली अटैच टू कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, यानी लोन पेयर मेरे पास है और डायरेक्टली अटैच्ड, कोई यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं। इस केस में भी रिजोनेंस होता है, जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से मान के चलो CH2 प्लस NH2, देख लो लोन पेयर है ना, यानी डायरेक्टली दे सकता है इसको। देख लो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड NH2, मतलब को नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन रिजोनेंस तो पॉसिबल हो रहा है। और मैं लेता हूँ CH2 प्लस OH, देख लो कि नहीं, यहाँ भी हो सकता है। लोन पेयर कन्वर्टेड टू, भूखा को डायरेक्ट मदद कर रहा है, समझे कि नहीं। जैसे कैसे PM किसान सम्मान निधि योजना में डायरेक्ट
मोदी जी किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, यानी बीच वाला सारा ब्रोकर खत्म हो गया। पहले क्या होता था, ब्रोकर लोग कमाता था और बेचारे किसान लोग कुछ नहीं कमाता था। यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के हाथ मिल रहा है, डायरेक्ट इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, कोई भी बीच में इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट इस तरह से। इसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। मानता हूं कि स्ट्रक्चर रद्दी थोड़ा हो गया, तो स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे, और हो सकता है CH2 प्लस SH सल्फर, ये भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा, डायरेक्ट इस तरह से इलेक्ट्रॉन को देगा। अब एक चीज तीनों केस में देख रहे हो, तीनों केस में आप देख रहे होगे, तीनों केस में कि एक चीज पॉसिबल हो रहा है, वो क्या है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में तो हो सकता है, पढ़े ना हो 10th हाइब्रिडाइज केमिकल बॉन्डिंग में, कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है, बैक बॉन्ड, यानी कोई भूखा प्यासा बेचारा बैठा हुआ कि भाई क्या करें, समझे कि नहीं, तो बगल वाला क्या कर रहा है, जैसे ACH2 प्लस हो गया, ये क्या अलबलाया हुआ है, तो भैया क्या नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि देख भाई मैं हूँ दिक्कत में, कि मैं कभी भी अपना बॉन्ड तोड़ के जा सकता हूँ। नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा, ऐसा क्यों भाई, क्यों तुम बॉन्ड तोड़ दोगे। भैया कहेगा भाई देख मैं बॉन्ड इसलिए मैं ब्रेक करूँगा कि मैं हूँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तेरे पास। अब नाइट्रोजन क्या सोचेगा, करे कहीं जो बॉन्ड तोड़ दिया तो मुझे भी तो दिक्कत हो जाएगा, इससे मैं मजे में स्टेबल हूँ कि नहीं। जैसे आपको NH2 पर यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो राजा है कि नहीं, यानी बॉन्ड नहीं टूटे, इसलिए क्या कर सकता है, ये बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पसाऊंगा। यानी कि इन सभी केस में क्या होता है, पॉसिबल बैक बॉन्डिंग, पॉसिबल बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग वाला में आप लोग देख लेना। और मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ इसी में, 1 2 3 4th में इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है कि नहीं। यहाँ भी डायरेक्ट इसके पास इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट दे सकता है, यानी डायरेक्ट वाला केस इसमें आएगा, डायरेक्ट वाला केस इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। सबका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बना लेना रेजोनेंस हाइब्रिड। 4 हो गया, 5th हो गया, 5th हो गया NH2 BH3 हो सकता है कि नहीं। सर इसमें तो कोई पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है भाई, मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पर क्या हो गया, NH2 इस तरह से BH3। सर आपने दिया, अरे भाई इसके पास ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन का देखो, बोरोन का 1s2 2s2 और 2p1, आउटर मोस्ट में देख लो 2s 2p है कि नहीं, इस तरह से। यानी जब ये कौन सा ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। या बॉन्ड जब भी कब एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है कि नहीं, एक्साइटेड स्टेट में, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कराएगा। उसके बावजूद भी देखो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं, वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं, देख लो 2s 2p है कि नहीं। अब बोलो बोरोन पर देने की जरूरत है, BH2 मैंने गलत लिख दिया, BH2 है जरूरत देने का, बिल्कुल भी जरूरत नहीं देने। यानी बोरोन क्या होता है, मजे में 3 बॉन्ड तो आराम से बना सकता है, नहीं बना सकता है, 3 बॉन्ड तो मजे में बना सकता है। चौथा बॉन्ड आएगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव, चौथा बॉन्ड भी नहीं आएगा, 1 2 3 4, 4th में 5th में भी बिल्कुल भी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी से बंदा ही ले लेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लिए हुए रहेगा। यानी बोरोन में जब भी होता है ऑलरेडी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। 6OH का भी ले लो, देख लो BH2, यहाँ भी इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब कभी कंफ्यूजन मत करना कि सर वैकेंट BH2 में तो आप CH2 पर तो प्लस दे रहे थे, लेकिन BH2 पर प्लस नहीं दे रहे थे। इसके पास ऑलरेडी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसलिए हम लोग इस पर इसके ऊपर
कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जल्दी से इसको कॉपी करो। और कुछ मैं दे देता हूँ। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से आप लोग इसको बना लेना, इसको ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और ओरिजिनेटिंग, जल्दी से कॉपी करो। एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जल्दी से कॉपी करो आप लोग। वेरी गुड, कॉपी कर लिया ना। हाँ, अब इसी में एक अजगर मैं N3 B3 और H6, आप लोग नाम इसका जानते होंगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसको समटाइम क्या हो जाता है, बोराजीन। देख रहे हो कि नहीं। मैं इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। नाइट्रोजन इस तरह से आप लोग बनाए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में बनाए हो कि नहीं। और यहाँ पर बोरो, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा सब में के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना, सबके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरह से बनता है मेरा स्ट्रक्चर। कुछ अच्छा बनाना है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बोरोन यहाँ पर कितना, 3 बॉन्ड बनाए हुए, यानी इसके पास कितना है, वैकेंट ऑर्बिटल सबके पास है, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और सब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। यानी लोन पेयर कहाँ देगा, यहाँ देगा इस ऑर्बिटल में। ये नाइट्रोजन कहाँ देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। ये कहाँ देगा, इस तरह से देगा। यानी इसका दूसरा मुझे फॉर्म जल्दी से बनाना है। नाइट्रोजन बोरोन, इस तरह से तो बन ही जाएगा। नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन 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 हो जाएगा कि नहीं। अब जो बॉन्ड देगा तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। फिर इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी कारण देखो बोरोन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव, बोरोन पर निगेटिव। नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। किसी को इच्छा है कि नहीं सर आप इस साइड से क्यों दे दिए, आप इस बोरोन को नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे भी दे सकते हो कि नहीं, ऐसे भी दे सकते हो। उसका भी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसका भी एक बना देता हूँ। बी नाइट्रोजन नाइट्रोजन और बी यहाँ से नाइट्रोजन 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 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हो गया कि नहीं। उस साइड से कहा ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजीन। अब एक लास्ट केस थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी से कॉपी करो। लास्ट केस को भी फिनिश कर देता हूँ, जल्दी से कॉपी करो इसको, जल्दी से करो कॉपी, बस एक थोड़ा सा आप बच रहा है, जल्दी से कॉपी करो। हाँ, लास्ट केस हो गया, किसी के पास लोन पेयर है और डायरेक्टली वैकेंट डी ऑर्बिटल। वहाँ पर क्या था, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यही था ना। जैसे BF3 के पास क्या खाली था, वैकेंट। जैसे मैं इसका पहला एग्जांपल लेता हूँ, OH एंड फ्लोरीन। क्या इसका यूनिटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है फ्लोरीन, खुद सोचो एक बार। दूसरा NH2 एंड क्लोरीन, क्या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। मैं यहाँ पर बनाया हूँ Cl, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। निगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं फ्लोरीन का एक बार लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, यानी कि 2s में
2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितना है, 1 2, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये हो गया 2p, 1 2 3 4 5। कभी 2d होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं। यानी ये नहीं हो सकता, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। उसी तरह क्लोरीन का मैं देखता हूँ, क्लोरीन का लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। आउटर मोस्ट में चेक करता हूँ मैं इसका, 3s, 3p, वेरी गुड, इस तरह से। अब इसके पास देखो p में कोई खाली है, लेकिन 3d तो इसको पूरा खाली है ना। 3d क्लोरीन के पास होता ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खाली है कि नहीं। यानी ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं। ये जो डी ऑर्बिटल जो वैकेंट है, यही चीज़ को मैंने कहा हूँ कि किसी के पास लोन पेयर है, वह वैकेंट डी ऑर्बिटल में उसका देगा कि नहीं। सामने देख लो, ये इस तरह से है डी ऑर्बिटल, देख रहे हो कि नहीं, ये डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल देगा था। अब इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर दे सकता ना है। देखो पी पाई बॉन्डिंग बन रहा ना है। कौन सा बॉन्डिंग बन रहा है, पी पाई डी पाई, ऐसा ही ना बन रहा है। ये कौन सा है, ये जब बॉन्डिंग बनेगा कौन सा बनेगा, पी पाई डी पाई, यही ना रहा है, पी पाई डी पाई, पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है कौन सा ओवरलैपिंग से, पी पाई डी पाई। जस्ट यही बोला हूँ कि एक पी ऑर्बिटल है, उसमें लोन पेयर है, OH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, CH2 माइनस भी हो सकता है। यानी कि CH2 माइनस भी हो सकता है कि नहीं। इसके पास भी लोन पेयर है, यानी कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑर्बिटल आपका है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, इस तरह से है ना, डी ऑर्बिटल दिख रहा है ना, डी ऑर्बिटल। ये पाई बॉन्ड बन सकता है, यानी डी ऑर्बिटल खाली है। तो क्लोरीन का खाली है कि नहीं। अब ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमीन का भी खाली है, सल्फर का भी खाली हो सकता है, फास्फोरस। यानी जिसके पास डी ऑर्बिटल रहेगा वही सिर्फ ए पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बनाएगा, बाकी कहीं भी उसमें रिजोनेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला केस में ही ये सिर्फ होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, और मैं अगले क्लास में ही आपको स्टार्ट कराता हूँ। नहीं, जल्दी से पहले कॉपी करो, थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर रहा, जल्दी से कॉपी कर लो, आप जल्दी से कॉपी करो। आप मुझे स्टेबल और अनस्टेबिलिटी पढ़ने से पहले मुझे फिर से मैं अगेन थोड़ा सा एक बार रिवीजन मार देता हूँ कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है 2 तरीका में एग्जिस्ट करता है, एक इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उसका जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है सब क्या होता है, इक्वल उसमें रिजोनेंस एनर्जी होता है। वही जो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था, जस्ट रिजोनेंस में उसको क्या कह देंगे, रिजोनेंस एनर्जी। जस्ट पोटेंशियल एनर्जी ही क्या हो गया, रिजोनेंस एनर्जी हो गया। यानी इसमें इक्वल रिजोनेंस एनर्जी होगा, और साथ में क्या होगा, जितनी जो मॉलिक्यूल बनेगा सब क्या होगा, अपना स्टेबिलिटी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, इस तरह का CH3 डबल बॉन्ड OA, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, CH3C, और यहाँ से बॉन्ड पेयर हो गया कि नहीं। अब बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको फोटोकॉपी लग रहा है कि नहीं, सामने देख लो। ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है यार। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट यही तो हो जाएगा। इसको पलट देंगे लगा था पूरा मॉलिक्यूल को, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने क्या किया, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाया। अब डबल बॉन्ड कहाँ से घूम रहा है, देख लो यहाँ से, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा निगेटिव, यही आ गया रिजोनेंस हाइब्रिड। यानी ये दोनों कैसा है,
इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। यानी जो रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में ये दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसका और इसका दोनों क्या हो गया, स्टेबिलिटी बराबर हो जाता है। यानी दोनों में कोई स्टेबिलिटी में चेंजिंग नहीं होता है, दोनों का रिजोनेंस एनर्जी भी बराबर है। जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। जैसे बताए थे कि एक बच्चा है, बच्चा में क्या होता है, मम्मी और पापा दोनों का इक्वल, यानी इक्वल कैरेक्टर आ गया, तो क्या होता है, बच्चा न मम्मी की तरह जैसा लगता है न पापा की तरफ लगता है। कोई बोलेगा ये तो लगता है कि न मम्मी है न पापा की तरफ वाला, यानी किसका बच्चा है, लेकिन एक्चुअली बच्चा वही दोनों को होता है, भले को दोनों कैरेक्टर नहीं आया। यानी बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट मिक्सिंग, समझे कि मम्मी पापा का बिल्कुल भी परफेक्ट मिक्सिंग जस्ट यहाँ पर है। यानी ये दोनों कब देख करके नहीं कह सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और मैं बनाता हूँ, यहाँ पर देख लो, इस तरह से मैं इस तरह से डॉटेड ना भी दूंगा फिर भी आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखो, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर, अच्छी बात है, मैंने कर दिया इस तरह से, डबल बॉन्ड। अब फिर से क्या हो गया, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर, थर्ड स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बना लिया मैंने, डेल्टा निगेटिव, क्योंकि तीनों के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तीनों के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी देखो ये तीनों क्या है, तीसरे में क्या, प्योर फोटोकॉपी है, यानी कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी अंतर नहीं है। यानी तीनों का कंपोजिशन इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर 100% है तो क्या होगा, बांट लो 100% का, यानी जो भी 100% का आएगा तीनों के इक्वल भाग में, यानी इक्वल रिजोनेंस एनर्जी, इक्वल स्टेबिलिटी, और रिजोनेंस हाइब्रिड में पार्टिसिपेशन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन यही जो नॉन इक्विवेलेंट होता है, हर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी उसकी रिजोनेंस एनर्जी अलग है, साथ में उसकी स्टेबिलिटी अलग है। यानी रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में उसकी कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, बिल्कुल भी अलग अलग होगा नहीं होगा। यानी जो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी सपोज कोई बच्चा होगा, समझे कि नहीं, कोई बच्चा है, बच्चा में कभी मम्मी का ज़्यादा कैरेक्टर आ जाता है या कभी पापा का ज़्यादा कैरेक्टर आ जाता है कि नहीं, जस्ट सेम टू सेम यहाँ भी है। मैंने जितनी जो अभी प्रॉब्लम करवाया था सब के सब मेनली मैं नॉन इक्विवेलेंट वाला ही मैंने करवाया था। इस तरह का स्ट्रक्चर गलती कर दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ये हो जाएगा। मैं जितनी स्ट्रक्चर में जो करवाया था सब कैसा स्ट्रक्चर था, नॉन इक्विवेलेंट वाला था। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से ऑक्सीजन पर, और ये हाइड्रोजन हो गया। इसका भी मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ, CH2 CH O, देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ तक आया, इसके ऊपर क्या गया, डेल्टा पॉजिटिव, ये इसकी रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा, ये होता है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जब भी कोई न्यूट्रल और चार्ज्ड, यानी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या चार्ज मॉलिक्यूल हो, तो न्यूट्रल वाला उस पर हावी हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। क्या हो जाता है, सारा पॉइंट न्यूट्रल वाला क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आप सोचो ये जो मॉलिक्यूल है कैसा, न्यूट्रल है या चार्ज है, इसमें कहीं चार्ज दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हो कि चार्ज दिख रहा है। यानी ये दोनों स्टेबल कौन हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इस पर चार्ज दिख रहा है ना। कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर क्या कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। यानी ये ज़्यादा मोर स्टेबल है, हो गया कि नहीं, और ये कैसा है, लेस स्टेबल। अब सोचो कि रिजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जो मोर स्टेबल वाला का होगा। एक और एग्जाम्पल कॉमन है कि Na और Na+ में ज़्यादा स्टेबल कौन है, बहुत लोग सोडियम को कहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया, मोर स्टेबल बन गया। लेकिन आप रॉन्ग है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है, जिसके ऊपर भी चार्ज आ गया मीन्स क्या हो जाएगा, वह अनस्टेबल हो जाएगा। यानी न्यूट्रल ऑलवेज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जो स्पेसीज होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा,
अपने चार्ज वाला से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी करो, आप जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से पूरा वीडियो को पॉज कर लेना और इसको कॉपी कर लेना, एक बार और लिख लेना है इसको। इक्विवेलेंट जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ रहे हो कि नहीं? क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट रिजोनेंस एनर्जी एंड देयर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वली स्टेबल, देयरफॉर डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिजोनेंस हाइब्रिड दैट इज मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर कंट्रीब्यूशन इन द रिजोनेंस हाइब्रिड। बट इसमें क्या होता है? जस्ट सब सेम होता है। वीडियो पॉज करना और कॉपी करना। एक दो मैं और बनाता हूँ इसमें ताकि पता चले इक्विवेलेंट कैसा होता है, नॉन इक्विवेलेंट कैसा होता है, इक्विवेलेंट कैसा होता है और नॉन इक्विवेलेंट कैसा होता है। एक मैं ले लेता हूँ सल्फेट आयन। अब देखो कि नहीं, सल्फेट आयन, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब मैं बनाता हूँ इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। वेरी गुड, कन्वर्ट हो गया इस तरह से। ये तो बॉन्ड पेयर ही बन गया मेरे भाई, और ये कहाँ चला गया? लोन पेयर में। इस तरह से हो गया कि नहीं? अगला स्ट्रक्चर फिर से हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यानी एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा इसका। नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया? ये हो गया कि नहीं? अब जैसे ही फिर इसको रिबाउंड मारोगे, इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से एक खोल लो, यानी ये क्या हो गया? इसके ऊपर निगेटिव, ए डबल बॉन्ड और ए निगेटिव चार्ज। हो गया कि नहीं? फिर अगेन इसको भी खोल सकते हो, तो ये कहाँ आ जाएगा? फिर से सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा सब कैसा हो गया? इक्विवेलेंट फोटोकॉपी है। यानी इसमें आप बिल्कुल भी अंतर आप बिल्कुल नहीं, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड ही बना देता हूँ, बिल्कुल भी आप अंतर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी आप अंतर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी अंतर आप कर पाओगे। निगेटिव डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, सबके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये सब के सब कैसा हो गया? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। जल्दी से कॉपी करना इसको। कुछ मैं नॉन इक्विवेलेंट का भी करा देता हूँ, कुछ नॉन इक्विवेलेंट का भी। अब देखो, मैंने इसके पहले एक करवाया था इस तरह का जो भी इस सब का जो स्ट्रक्चर कैसा था, सब कैसा बनेगा? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका भी मैंने करवाया था, इसका भी CH2- ये सब कैसा बनेगा? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? सब बनेगा नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो भी मैंने करवाया इस तरह से, जो भी OH इस तरह से जो भी है, ऐसा कैसा है? सब नॉन इक्विवेलेंट था। इस तरह से जो भी मैंने करवाया हूँ अभी तक, ये सब कैसा है? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी इससे जो भी बनेगा कैसा बन जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका कितना बना था? 5 बन रहा था ना 5। अब 5 में सबका मैं जल्दी से स्टेबिलिटी कंपेरिजन कराऊंगा। पहले आप इक्विवेलेंट सीख जाओ और नॉन इक्विवेलेंट सीख जाओ, यानी आपकी माइंड में पूरी फिट हो जाना चाहिए कि इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जितना उसका बनेगा सब के सब कैसा बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। इसी में आप एक और देखे थे मॉलिक्यूल्स, इसी में एक और आप लोग देखे थे। जल्दी से इसका भी आप लोग बनाना, इस फॉस्फोरस का, इसका भी सब के सब कौन सा बन जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट वाला फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर आप लोग सीखे होंगे। फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर आप लोग जल्दी से, इसका भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाना मेरे भाई, समझे हो कि नहीं? इसका देखो, ये भी पूरी कैसा हो गया? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है इसका, पूरी इक्विवेलेंट हो गया। बनता था ना इसका 2 इस तरह से, ये भी कैसा हो गया? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी रिजोनेंस जो हाइब्रिड इसका बन रहा था, इसका जो
रिजोनेंस जो हाइब्रिड बन रहा था इस तरह से, वो क्या होता है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन इसमें है। अब थोड़ा सा था लग रहा होगा कि रिजोनेंट इक्विवेलेंट वाला कैसा होता है और नॉन इक्विवेलेंट वाला कैसा होता है। नहीं था लग रहा है कि इक्विवेलेंट वाला कैसा होगा, नॉन इक्विवेलेंट। अब एक एग्जांपल मैंने करवाया था, इसमें करवाया था ना। अब वो तक स्टेबिलिटी कंपनी, इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर नहीं बना था, हमने बनाया था, इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया था कि लोन पेयर, यानी कि यहाँ बॉन्ड आएगा, ऐसा नहीं बनाए थे, बहुत सारा ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा बहुत सारा ऐसा बनाया था। इस सब का स्ट्रक्चर कैसा आ गया, ये सब इक्विवेलेंट वाला हो गया। यानी देखो सब के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आया था। जो मैंने रिजोनेंस जो हाइब्रिड बनाया था यहाँ पर, उस सब के ऊपर डेल्टा निगेटिव आया था, सब के ऊपर डेल्टा निगेटिव आया था, इस तरह से सब के ऊपर डेल्टा निगेटिव आया था। यानी कैसा हो गया, इक्विवेलेंट वाला हो गया। नॉन इक्विवेलेंट वाला आप देख ही नहीं है, बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल करवाया नॉन इक्विवेलेंट वाला। जल्दी से इसको आप लोग बनाना, कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करना, इसको जल्दी से कॉपी करो। तो मैं इसको बना देता हूँ, इसको मैं बना ही देता हूँ, इसको इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, इसके ऊपर चार्ज। पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा, आपको अब धीरे धीरे था लग रहा होगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है और नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वेरी गुड। यहाँ पर क्या क्या चल गया, चार्ज चल गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ भी क्या था, चार्ज था। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर खोलेगा इसको, बॉन्ड को, इस तरह से निगेटिव चार्ज, फिर से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। फिर से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, यानी कि इसका इस तरह से देख लो कितना, 1 2 3 और 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं इस तरह से, बनेगा नहीं रिजोनेंस हाइब्रिड कि नहीं, खुद एक बार सोचो। रिजोनेंस हाइब्रिड, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, इस तरह से डेल्टा माइनस हो गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ये सब के सब कैसा हो गया, इक्विवेलेंट वाला हो गया इक्विवेलेंट वाला कि नहीं। एक और मैं इक्विवेलेंट वाला ड्रा कर देता हूँ, इक्विवेलेंट बहुत सारा आपने ड्रा किया ही है। इक्विवेलेंट वाला एक और मैं ड्रा कर देता हूँ, इक्विवेलेंट वाला क्लोरेट आयन का, इसका जैसे वीडियो पॉज करना, इसका एक बार और, ये सब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये सब के सब कैसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, यानी सबका स्टेबिलिटी कैसा होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, यहाँ से इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस बार नेगेटिव चार्ज इस पर आया, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से गया, ये बॉन्ड खुलेगा, इस तरह से डबल बॉन्ड पर यहाँ आ गया। अभी इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर से यानी कि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, फिर क्या करेगा, ये यहाँ मारेगा, यहाँ देख रहे हो लास्ट स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर से, यानी 1 2 3 4 और 5, जल्दी में कर रहा हूँ मेरे भाई, इस तरह से अब बना सकते हो। अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड भी तो बना ही सकते हो, क्यों भी बनाने की जरूरत पड़ेगा, अब बना लेना इस तरह से। क्लोरीन का 1 2 3 4, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सबके ऊपर कैसा आ रहा था, डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, इस तरह से बन गया इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। यानी सबका 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = सब के सब कैसा है, सेम स्टेबिलिटी है, यानी सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इस रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में। यही होता है इक्विवेलेंट और यही होता है नॉन इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना स्टेबिलिटी कंपैरिजन का। मुझे स्टेबिलिटी कंपैरिजन का चिंता सबसे ज़्यादा कहाँ करना है, नॉन इक्विवेलेंट वाला में।
इसमें पहला एक रूल बता ही दिया था कि जो स्टेबल होगा, जो चार्ज होगा, वो लेस स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे उसका पूरा नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिसर्च करेंगे। अब तो आप प्योर मास्टरमाइंड बनोगे। आज के क्लास में आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सीख गए कि नहीं, और साथ में क्या सीखे, रिजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करने के लिए सीख गए। पूरी सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 7 केस में मैंने दिखाया था, यानी 7 केस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी रिजोनेंस हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग कहाँ मास्टरमाइंड बन गए, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट पर। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा यार तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना यार, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए और भी आगे एक से एक मस्त वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।